आज मैं एरिया पर मिसलेनियस क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखें जिसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट करूँगा कि फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व एंड द गिवन लाइंस। तो सबसे पहले इस कर्व को हम बनाएंगे और लाइंस को। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो कर्व है ये आपका पैराबोला है और इस पैराबोला को हम ट्रेस करते हैं। तो मान लिया ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो ये पैराबोला का शेप ऐसे होता है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 लाइन। मान लिया यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर 2 है। तो x इक्वल टू 1 लाइन ये हो जाएगी। ये लाइन x इक्वल टू 1 है और ये लाइन x इक्वल टू 2 है। x इक्वल टू 1 और यह x इक्वल टू 2 है और ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये 0 0 पॉइंट है। तो हमें एरिया इस पोर्शन के निकालनी है क्योंकि पैराबोला ये है, x इक्वल टू 1 लाइन ये है, x इक्वल टू 2 लाइन ये है और x एक्सिस ये है, अर्थात हमें ये एरिया निकालनी है। ये एरिया हमें निकालना है। तो द required area is the area of shaded portion which is equal to इंटीग्रेशन साइन y dx और लिमिट x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 2 तक। यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और यहाँ पर x की वैल्यू 2 है। तो x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 की लिमिट। अब इसको हम y की वैल्यू रख देंगे। तो लिमिट 1 टू 2 और y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है पैराबोला dx। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो एक्स क्यूब अपॉन 3 लिमिट 1 टू 2। अब एक्स यहाँ पर 1 रखेंगे, एक्स यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 क्यूब अपॉन 3। 2 क्यूब 8 हो जाएगा, 8 अपॉन 3 और माइनस 1 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 7 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में सब कुछ वैसा ही है, केवल कर्व का इक्वेशन बदल गया है। तो कर्व को ड्रा करने के लिए मतलब एक कर्व है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4। तो इस कर्व को ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम एक टेबल बना लेंगे इसे। यहाँ पर x लिख देंगे, यहाँ पर x लिख देंगे, यहाँ पर y लिख देंगे। तो x की वैल्यू हम ले लेते हैं 1 2 3 4 क्योंकि 1 से लेकर के 5 तक है। तो x की वैल्यू 0 1 2 3
4 5। इस पर y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो x इक्वल टू जब 0 जब होगा तो इसमें x इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। x इक्वल टू 1 इस पर रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसके बाद x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 जाएगा 16। इसमें 3 टू द पावर 4 81 और 4 टू द पावर 4 तो 16 का स्क्वायर तो 16 छक्का 96 और 16 कम 16 9 25 256। 5 टू द पावर 4 हो जाएगा 625। अब इसका भी हम फिगर बना लेंगे। इसे करीब करीब सेम ऐसे ही होगा, थोड़ा सा यहाँ पर ये 0 0 है, 1 1 तो ऐसे आएगा सेम। क्योंकि यह कर्व भी वाई एक्सिस के बाद सिमेट्रिकल होगा, ओरिजिन से पास होगा, नेगेटिव पार्ट नहीं होगा, तो ऐसे ही होगा। और इसमें हम x इक्वल टू 1 to 5 है तो x की जगह पर मान लिया ये 1 2 3 4 5 तो x इक्वल टू 1 लाइन ये हो जाएगी। ये लाइन x इक्वल टू 1 है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यह लाइन x इक्वल टू 1 है और ये लाइन x इक्वल टू 5 हो जाएगा। यह लाइन x इक्वल टू 5 है। तो हमें एरिया, ये वाली एरिया निकालनी है, ये शेडेड पोर्शन के एरिया, क्योंकि x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 5 x एक्सिस और ये कर्व, तो यही एरिया है हमारी। The required area is the area of shaded portion, which is equal to y dx और लिमिट 1 to 5, ये 1 है, यहाँ पर 5 है, 1 to 5 1 to 5। अब 1 to 5 लिमिट, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है x टू द पावर 4 dx। इंटीग्रेट कर दिया तो x टू द पावर 5 अपॉन 5 लिमिट 1 to 5 which is equal to 5 to the power 5 to the power 5 upon 5 minus 1 to the power 5 upon 5 तो 625 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 5 तो विच इज इक्वल टू 256। इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नहीं, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 625 को, तो 5 × 5, पहले इसको हम ऐसे कर देते हैं 624 अपॉन 5
विच इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे इसको तो सॉरी ये 5 इंटू हो जाएगा, तो 5 इंटू 625, तो दिस विल बी 625 minus 1/5 तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 25 और इससे नहीं सॉरी 625 माइनस 1/5, 5 2 जा माइनस 0.2, तो विच इज इक्वल टू 624.8 स्क्वायर यूनिट। तो ये आंसर हुआ। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।